डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बिलावर में एक शख्स की जान जाती है, आत्महत्या की जाती है। लेकिन इस आत्महत्या के बाद लगातार चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ राजनीतिक दल इस पर टिप्पणियां दे रहे हैं, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस पर इंक्वायरी बिठा दी गई है, कमेटी बनाई गई है और यह कहा गया है कि रीजन जो है वो पता किए जाए। आखिरकार ये शख्स कौन है और क्यों इसे इतनी लाइमलाइट मिली और क्यों इस पर इतना लगातार चर्चाएं जो है वो देखने को मिल पा रही हैं। क्यों आईजीपी जम्मू की बात करें, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि फैक्ट्स पर काम किया जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या वजह मौत की रही होगी। चलिए आपको इस लाइव प्रसारण के माध्यम से जानकारी देते हैं कि आखिरकार वजह क्या है, कौन है ये शख्स जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बिलावर के रहने वाला था और जिसने आत्महत्या की। और आत्महत्या के बाद राजनीतिक टिप्पणियां भी हो रही हैं और इस पर इंक्वायरी भी बिठा दी गई है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है कि कमेटी का गठन किया जाए और इस पर कार्य जो है वो किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं हर्षा वासुदेव। तो आपको जानकारी दे इस लाइव प्रसारण के माध्यम से कि आखिरकार वजह क्या है और किस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं और यह शख्स कौन है। तो सबसे पहले आपको यह बताएं कि राजनीतिक टिप्पणियों की बात करें तो राजनीतिक टिप्पणियां इस पर हुई, जिसके चलते महबूबा मुफ्ती द्वारा यह कहा गया कि बिलावर के हालात जो है वो बिगड़ चुके हैं, वहां पे इंटरनेट जो है वो फंक्शनल नहीं है, वहां पे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक शख्स की आत्महत्या हुई है। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य है, वहां पे लोग जो हैं वो बिल्कुल सही ढंग से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इंटरनेट जो है वो फंक्शनल है और ये बातें सरासर झूठ है। अब चलिए दूसरा सवाल ये कि आखिरकार ये शख्स कौन था जिसकी मौत हुई, जिसने आत्महत्या की और जिसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से भी ऑर्डर जो है वो जारी हुआ, इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई और आईजीपी जम्मू की बात करें तो उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि फैक्ट्स पर काम किया जाए। तो आपको चलिए बता दें, ये शख्स की बात करें तो इस शख्स का जो नाम है वो बताया जा रहा है मक्खनदीन और ये शख्स कठुआ की बात करें डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बिलावर के सैली का रहने वाला था और इस शख्स ने आत्महत्या की। वजह क्या है वो आपको बताएं तो आपको बता दें कि मक्खनदीन नाम का ये जो व्यक्ति है जिसके लिए ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से निष्कासित आतंकवादी स्वरदीन उर्फ जो नाम बताया गया है स्वरदीन उर्फ जिसे स्वर गुज्जर के नाम से भी पुकारा जाता था, ये उसका भतीजा था। और ये बताया जा रहा है कि ये जो मक्खनदीन था ये 2024 में जो बदनोटा का अटैक हुआ था जिसमें काफिले पर आतंकियों द्वारा अटैक किया गया था, जिसमें इसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी और इसने बिल्कुल जो था एक मीडिएटर के तौर पर इसने कार्य किया था। आपको ये भी बता दें, बदनोटा अटैक की बात करें तो ये वही अटैक है जिसके दौरान 4 जवानों की शहादत देखने को मिली थी और इस अटैक के दौरान जिन भी चीजों की जरूरत आतंकियों को आन पड़ी थी उसकी मदद जो थी इस शख्स ने की थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये जो मक्खनदीन नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने आत्महत्या की, वह कोहाग ऑपरेशन जो बताया जा रहा है उस ऑपरेशन में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और जिसके दौरान वहां पे एचसी बशीर की हत्या में भी इस शख्स की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी, जिसमें एचसी बशीर की शहादत जो थी वो देखने को मिली। इतना ही नहीं, मक्खनदीन नाम का व्यक्ति जो था इसका लिंक पाकिस्तान के साथ भी था और अन्य विदेशी देशी जो भी इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती थी उनके साथ भी इसका संपर्क जो था, संदिग्ध जो संपर्क थे वो बने हुए थे। वहीं आपको यह बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस को जब इस इस घटनाक्रम का पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति है, क्योंकि लगातार जो टेररिज्म का जो एक ग्राफ बढ़ता जा रहा था जम्मू डिवीजन में, जिसमें हमने ये पाया कि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, लगातार सर्च ऑपरेशंस जारी थे और जो बदनोटा में अटैक हुआ जिसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस पर कार्य भी कर रही थी, जिसके बाद जब यह पता चला कि यह मक्खनदीन नाम का व्यक्ति जो बिलावर के सैली का रहने वाला है, इसकी इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों में है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि देश विदेश में जो संदिग्ध जो संपर्क थे वो भी लगातार इसके बने हुए थे। और इतना ही नहीं, बदनोटा का जो अटैक हुआ था उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और जब इससे पूछताछ की गई और जब संदिग्ध पाया गया और जब इसका पर्दाफाश हुआ तो ये व्यक्ति वहां से वापस जाता है और घर जाकर आत्महत्या कर देता है। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए
राजनीतिक तौर पर भी टिप्पणियों का दौर शुरू हो चुका है। चलिए हम उस पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि बिलावर का जो माहौल है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। बिलावर की बात करें तो वहां पे इंटरनेट फंक्शनल नहीं है, वहां पे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हालात बेहतर हैं और सब कुछ नॉर्मल वहां पे देखने को मिल पा रहा है। लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये जो डेथ इंसिडेंट फिलहाल बिलावर में देखने को मिला, जिसमें व्यक्ति का नाम फिर एक बार मैं दोहरा दूं, मक्खनदीन नाम का व्यक्ति है जिसकी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो संदिग्ध गतिविधियों में देखने को मिली थी। उस व्यक्ति की मौत के बाद, उस व्यक्ति ने जो आत्महत्या की उसके बाद से फिलहाल डीएम कठुआ की बात करें, उनकी ओर से ऑर्डर जो था वो जारी हुआ, जिस ऑर्डर में यह कहा गया है कि इंक्वायरी बिठाई जाए और सख्त से सख्त जो है इस पर कार्रवाई हो और यह पता लगाया जाए कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं और क्या वजह मौत की रही। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि आईजीपी जम्मू ने भी ऑर्डर जो है वो निकाला है और जिसमें यह बात कही है कि यह पता लगाया जा सके कि क्या वजहें जो है वो बिल्कुल रही और मौत किस कारणों में हुई, क्या वजह थी, और जिस पर ट्वीट भी किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ भी है तो क्यों हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें, लगातार इस घटना को गंभीरता से देखते हुए जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल करना शुरू हो चुके हैं और वहीं पे निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए भी कह दिया गया है कि आप अधिकारी जो भी हैं, ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट के हैं, वो बिल्कुल कार्रवाई करें और एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करें कि मौत की वजह क्या रही गई। और इतना ही नहीं, अंत में जम्मू कश्मीर पुलिस ये भी कहती है कि अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें और ये जो बात जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि बिलावर एरिया की बात करें और उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, वहां पे जो माहौल बिगड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अफवाहों से दूर रहें और फिलहाल ये जो मौत की वजह है इस पर कार्य जो है वो दिखना शुरू हो चुका है कि क्यों मौत हुई, क्यों आत्महत्या की, और जिस पर लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी ऑर्डर जारी किया, आईजीपी जम्मू ने भी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। ऑफिशियल्स को कहा है कि आप कार्रवाई करें, चेक करें और अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें। लेकिन मक्खनदीन नाम का व्यक्ति जिसने आत्महत्या की, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो संदिग्ध गतिविधियों में पाई गई थी। बदनोटा अटैक के साथ उसका लिंक बताया जा रहा था। और वहीं आपको यह भी बता दें कि लगातार देश विदेश की बात करें तो वहां भी संपर्क जो थे वो पाए जा रहे थे, संदिग्ध संपर्क, जिसके बाद से फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई जो है वो दिखना शुरू हो चुकी है। अब इन सब में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय साझा करें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।